चैप्टर नंबर 2 डेटाबेस। आज हम कीज़ के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज्ड इन डेटाबेस। की क्या है? Key, a key is an attribute or a set of attribute that uniquely identifies a tuple in a relation. एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी भी रिलेशन में किसी टुपल कहते हैं रो को, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई यानी मुनफरिद करने के लिए जो है वो की इस्तेमाल होती है। The keys are defined in relations to access the stored data quickly and efficiently. यानी कीज़ का बेसिक पर्पज़ ये है कि वो डाटा को की सर्चिंग में उसकी एफिशिएंसी जो है वो कीज़ की मदद से बढ़ जाती है। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस, और मुख्तलिफ रिलेशंस मीन्स टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी की मदद से जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है। टाइप्स हैं कीज़ की हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो की आती है वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की is an attribute or a set of attribute that uniquely identifies a row or record in a relation. यानी प्राइमरी की ऐसी की होती है जो किसी एक रो या एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली मुनफरिद करती है। जैसा कि अगर हमारे पास स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, एक क्लास में एक रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मींस एक क्लास में एक रोल नंबर 2 स्टूडेंट्स को अलॉट नहीं किया जाता। तो प्राइमरी की ऐसा एट्रीब्यूट होगा आपके टेबल में से जो यूनिक होगा, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। देखिए नेम, दो स्टूडेंट्स के नेम आयशा हो सकते हैं, तो फादर नेम कई लोगों के जो है वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके कि क्या क्या प्राइमरी की के अंदर ज़रूरी है। आ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, यानी एक रिलेशन, जहाँ भी रिलेशन का नाम आ जाएगा वहाँ मीन्स टेबल या रिलेशन एक ही चीज़ है दोनों। रिलेशन जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। सेकंड, ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, वो यूनिक होना चाहिए। यानी जो प्राइमरी की जिस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाते हैं वो मस्ट बी यूनिक, यानी उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। थर्ड, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, यानी उसके अंदर कोई नल वैल्यू, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। यानी हम अगर ये चाहें कि हम किसी स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट किए बगैर उसकी एंट्री कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हम उसकी रोल नंबर एंटर करेंगे, फिर उसका जो है वो बाकी रिकॉर्ड जो है वो एंटर किया जाएगा। जैसे नीचे एक टेबल उसने शो किया हुआ है, उसमें रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की उसने बनाया है। अब रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट के टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट की। कंपोजिट जैसा नाम से ही जाहिर है, यानी ऐसी की जिसमें आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे। कंपोजिट होता ही दो का कॉम्बिनेशन, ज़्यादा, यानी मोर देन वन। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज़ नोन एज कंपोजिट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों को मिला के जो है वो आप जो है उसको उसमें से रिकॉर्ड्स को जो है वो फाइंड आउट करती हैं। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट की। जैसे पहले हमारे पास प्राइमरी की थी तो रोल नंबर इज़ द प्राइमरी की एंड रोल नंबर प्लस 1 मोर फील्ड
जैसे रोल नंबर और सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपोजिट की। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट की। अ रिलेशन मे कंटेन मैनी एट्रीब्यूट्स और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की, यानी कोई भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। यानी द एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज़ आल्सो कॉल्ड कैंडिडेट की। तो हमारे पास एक रिलेशन के अंदर जो प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की भी होगी और बहुत सारी कैंडिडेट कीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट का रिलेशन है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फ़ोन है। अगर इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को देखा जाए तो ये जो है वो हमारे पास यूज़ टू आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट इन द रिलेशन, यानी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे जो है वो हम उसमें से जो है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैंडिडेट कीज़ जो हैं वो बहुत सारी एक रिलेशन के अंदर जो है वो हो सकती हैं। आल्टरनेट होते हैं मुतबादिल। द कैंडिडेट कीज़ दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। देखें, कैंडिडेट की हमने कहा जो प्राइमरी कीज़ हैं वो कैंडिडेट कीज़ भी कहलाती हैं। अब कैंडिडेट कीज़ हो गई। अब कैंडिडेट कीज़ के अलावा जो कीज़ हैं दैट आर कॉल्ड alternate keys. The candidate keys that are not selected as primary key is known as alternate key. सपोज़ हमारे पास वही स्टूडेंट वाला रिलेशन है, उसके अंदर वही सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को तो हमने उसकी कैंडिडेट की कह दिया। अगर रोल नंबर is selected as primary key, then registration number is selected as primary key, then roll number becomes alternate key. यानी अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है, रोल नंबर भी यूनिक होता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर को हम प्राइमरी की बना लेते हैं तो रोल नंबर जो है वो हमारे पास अल्टरनेट मुतबादिल का मतलब एक दूसरी की जो किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई जो है वो कर दे, किसी रिलेशन में से किसी टुपल को निकालने, किसी रो या रिकॉर्ड को निकालने के लिए जो है वो फाइंड आउट कर सकें। फ़ॉरेन की हमेशा प्राइमरी की के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होती है और ये रिलेशंस को आपस में रिलेशनशिप में जोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है जी। तो फ़ॉरेन की वैल्यू हमारे पास की डेफिनेशन हम इस तरह से कह सकते हैं, अ फ़ॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन whose values match a primary key in an other relation। हमारे पास दो रिलेशंस हैं, दोनों रिलेशंस के अंदर जो प्राइमरी कीज़ हैं वो एक में वो मेन टेबल में वो प्राइमरी की बन जाएगी और सब टेबल में जो है वो फ़ॉरेन की बन जाएगी। ये दोनों एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, ठीक है। यानी पेरेंट टेबल के अंदर भी वो फील्ड मौजूद होना चाहिए और जो चाइल्ड टेबल है या डिपेंडेंट टेबल जो है वो आपके पास उसके अंदर भी वही फील्ड मौजूद होना चाहिए। तो इससे ये कि दोनों टेबल्स के अंदर एक तो रिलेशनशिप कायम हो जाएगा, तो पेरेंट टेबल वाली जो की है वो आपके पास प्राइमरी की बन जाएगी और जो चाइल्ड टेबल के अंदर आपके पास जो वही वाला फील्ड है वो फ़ॉरेन की बन जाएगा। हाँ जी, द रिलेशन इन विच फ़ॉरेन की इज़ क्रिएटेड इज़ नोन एज डिपेंडेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, ये चाइल्ड रिलेशन। द रिलेशन टू विच द फ़ॉरेन की रेफर्स इज़ नोन एज पेरेंट टेबल, यानी जिसके अंदर जिसको वो रेफ़र कर रहा है, जो मेन टेबल है उसको हम पेरेंट टेबल कहेंगे या पेरेंट रिलेशन कहेंगे। The key connects to another relation when a relationship is established between two relations। ये दो रिलेशंस के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप कायम करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। टेबल्स आप देख लें, पेरेंट टेबल है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। इसी तरह से चाइल्ड टेबल है, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। देखें, रोल नंबर प्राइमरी की है पेरेंट टेबल के अंदर, रोल नंबर फ़ॉरेन की है चाइल्ड टेबल के अंदर।
तो इससे इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया और इसके अंदर कंपोजिट प्राइमरी की है, रोल नंबर प्लस सब्जेक्ट, उससे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो एंटर। देखिए अगर हम रोल नंबर अकेला देखें इस टेबल को ज़रा गौर से, रोल नंबर अगर अकेला हम ले लें तो ये तो यूनिक नहीं है, रोल नंबर 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन रोल नंबर 1 के साथ इंग्लिश है तो रोल नंबर 1 के साथ मैथ है, इट मीन्स कंपोजिट प्राइमरी की है। तो ये दोनों चूँकि यूनिक हो रही हैं इसलिए आप ये किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी की। सेकेंडरी की is an attribute or a combination of attributes that can be used to access or retrieve records। यानी सेकेंडरी की कोई भी एट्रीब्यूट्स का सेट हो सकता है जो किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये यूनिक हो भी सकती है और मे नॉट बी यूनिक, यानी यूनिकनेस इसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है। वन सेकेंडरी की वैल्यू मे बी रेफर टू मैनी रिकॉर्ड्स, जैसे सिटी का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, उसमें सिटी में हमारे पास लाहौर मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, एक ही सिटी में भी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी की का यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। सॉर्टिंग का मतलब हम पहले भी जानते हैं कि उसको तरतीब देना। एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज़ यूज्ड टू फिज़िकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड सॉर्ट, यानी उसको फिज़िकली सीक्वेंस तरतीब से उसको मैनेज करना जो है वो सॉर्ट की मदद से किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल की, इसको हम कंट्रोल की भी कहते हैं। द स्टोर डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ये हम इसको किसी भी लेआउट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कीज़ का मुकम्मल कॉन्सेप्ट। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा आपको ब्रीफली बता रही हूँ कि आपके पास एक जो पहला टेबल हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट का, इसमें जो यूनिक है वो है रोल नंबर। रोल नंबर अकेला जो है वो हमारे पास प्राइमरी की हो गया। अब कंपोजिट की जो था उसमें ये था कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाने से जो की बनती है वो कंपोजिट की कहती। कंपोजिट का मतलब ये होता है ज़्यादा, ठीक है। कैंडिडेट की जो प्राइमरी की है उसी को हम कैंडिडेट की भी कहते हैं, और कैंडिडेट की ज़्यादा भी हो सकती हैं एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर। आल्टरनेट की जो प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट हो गई वो तो सेपरेट हो गई, जो नहीं है, जो प्राइमरी की जो नहीं प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट हुई वो अल्टरनेट की हो गई। फ़ॉरेन की में पेरेंट और चाइल्ड का आपके पास दो टेबल्स आ जाते हैं, नेम सिमिलर होते हैं, हर चीज़ सिमिलर होती है। यानी फील्ड की जैसे हमारे पास रोल नंबर का हमने बात की थी कि वो पेरेंट में होता है, चाइल्ड में भी जो है वो हमारे पास होता है। तो इन दोनों की मदद से एक तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो पेरेंट के अंदर वो आपके पास जो है वो प्राइमरी की होती है, जो आपके पास जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर वो फ़ॉरेन की होती है। तो प्राइमरी फ़ॉरेन की का ये कॉन्सेप्ट। सेकेंडरी की हमारे पास जो होती है यूनिक, ज़रूरी नहीं है वो यूनिक हो, वो किसी भी रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। सॉर्ट की जो हमने पढ़ी उसमें हमने कहा कि इसमें हम किसी भी डाटा को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। बेटा इसको आप याद करके साथ ही इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो है वो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा होता है। थैंक यू।